नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल HS जंगल में। दोस्तों, हम आज फिर आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं जो एक लड़की की है, जो गांव धवलपुर की रहने वाली मायरा नाम की लड़की की है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हम जो आपको हमेशा कहते आए हैं कि आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हम यह कहानी मायरा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। गांव धवलपुर की हवा में एक अजीब सी संदास थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के नीचे कोई पुराना जख्म सड़ रहा हो। हवा ठंडी नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर सांस के साथ शरीर में उतर रही हो। अमावस्या की रात थी। आसमान काले कोहरे से ढका हुआ था। चांद कहीं नहीं दिख रहा था और तारों ने मानो अपनी आंखें मूंद ली हो। हर घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगी गई थी। तुलसी पर घी का दीपक जल रहा था और गांव वाले अपने घरों के भीतर दरवाजे बंद करके बैठ गए थे। बच्चों को खाट के नीचे छुपा दिया गया था और बुजुर्ग बुदबुदा रहे थे, आज मत निकलिए, आज फिर उसकी भूख जागेगी। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग भैरो काका ने फिर से वही कहानी सुनाई जो वो हर अमावस्या को दोहराते थे। कई बरस पहले मायरा नाम की एक लड़की थी। सीधी सादी मासूम। उसकी मुस्कान से फूल खिलते थे और उसकी छुअन से घाव भरते थे, लेकिन उसकी किस्मत बेरहम थी। वो बताते थे कि जब 2 बच्चे रहस्यमयी परिस्थितियों में मरे और खेतों में पानी सूख गया तो डर ने लोगों की समझ छीन ली। किसी ने कहा यह सब मायरा की नज़र है, और फिर पूरे गांव ने अपनी सारी नाकामियों का दोष उसी पर मढ़ दिया। उसे गांव के बाहर पीपल के पेड़ से बांध दिया गया। वह चीखी, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर आग लगा दी। उसका चीखना, उसका जलना, वो दृश्य इतना भयावह था कि कई लोगों की रातों की नींद उड़ गई। पर अफसोस, अब पछताने से क्या फ़ायदा। कहते हैं उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। वह बदले की आग में जलती रही और धीरे धीरे वह पिशाचनी के रूप में बदल गई। वह हर अमावस्या की रात धवलपुर की हवाओं में मायरा की जली हुई आत्मा के रूप में तैरती थी। वह जिसे छू लेती थी उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। गायब लोग वापस नहीं आते, न जिंदा न मरे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। शीतला देवी मंदिर के पुजारी हरिदत्त जी की बेटी विद्या, जो सदा माँ शीतला की सेवा में लगी रहती थी, उसको उस रात एक अजीब सपना आया। सपने में वो खुद उसी पीपल के पेड़ के पास खड़ी पाती है जहाँ मायरा को जलाया गया था। चारों ओर घना अंधकार और एक और औरत की दिल दहला देने वाली चीख। आग में लिपटी वह औरत बिलक रही थी, मुझे क्यों जलाया? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। विद्या चौंक कर उठी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, सांसें तेज, आंखें डरी हुई, लेकिन डर का असली एहसास अभी बाकी था। बाहर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, जैसे सर्दी के बीचों बीच बर्फीली हवाएं चल रही हो। उसने खिड़की की ओर देखा और उसका दिल बैठ गया। मंदिर के पास दीपक की हल्की रोशनी में उसे एक काली परछाई दिखी। वह किसी को घसीट रही थी, एक इंसान को। विद्या चीखी, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही रुक गई। वह ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन शब्द मर चुके थे। जब सुबह हुई और विद्या ने अपनी आंखें खोली तो घर में मातम पसरा हुआ था। उसकी माँ शांता, जो रोज़ देवी की पूजा करती थी, जो हर अनाथ और भूखे को खाना देती थी, वो आज मायरा के चपेट में आ चुकी थी और वह लापता थी। कोई निशान नहीं, कोई चीख नहीं, कोई दरवाज़ा टूटा नहीं। बस एक बात तय थी, उसे पिशाचनी ले गई। तो दोस्तों, आपको हमारी हॉरर स्टोरी कैसी लगी
यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।